सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। हमारे हृदय में जो संशय रूपी पक्षी विराजमान है उसको उड़ाने वाली श्री राम कथा। भगवान के चरित्र पर संदेह किसने किया? संदेह किया गरुड़ जी महाराज ने। गरुड़ जी महाराज काकभूषुंड जी से कहते, महाराज संशय स्वरूप ग्रसो मोहिता था, ये बताओ राम कौन है? भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, राम कौन है? हमने सुना था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा और एक राम का जगत पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। क्या ये राम अलग अलग हो गए? क्या वो राम अलग हैं जो वनवास गए, और क्या वो राम अलग हैं जो सबके घर घर में विराजमान है? आखिर राम है कौन? याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते नहीं कि एक राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घर में बैठा, उसी राम का जगत पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। राम तो एक है। भरद्वाज महाराज कहते हैं, अरे हमने सुना है एक राम वो है जिन्होंने क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक राम अब देश कुमार, एक राम कुमारा जिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयो रोष रनु रावण मारा। क्या वही राम है जिन्होंने क्रोध में आकर के रावण को मार दिया? ऐसा ही संदेह एक बार शक्ति मैया को हुआ कि एक बार योग मारा, एक बार योग एक बार
बार त्रेता युग माही, शंभु गई कुंभज ऋषि पाई। आज हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। आज भोले बाबा के मन में एक इच्छा जागृत हुई, एक उत्कंठा जागृत हुई कि क्यों ना मैं अपने प्रभु की कथा का श्रवण करूं। अब देखिए, जिन्होंने स्वयं रामचरितमानस को लिखा हो वही इस रामचरितमानस को बार बार श्रवण करे, ऐसा क्या है इस राम कथा में। जैसे भोले बाबा के मन में इच्छा हुई, एक हाथ में त्रिशूल लिया, एक में डमरू लिया और चल दिया। सती मैया ने देखा, कहा स्वामी आप कहाँ चल दिए। भोले बाबा कहने लगे, देवी मैं अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करने जा रहा हूँ। सती मैया कहने लगी, अरे स्वामी मैं कहाँ तक बैठकर आपका यहाँ आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। अरे आप तो युगों युगों तक कथा सुनते रहते हो, मुझे भी अपने संग सती जगजननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। भोले बाबा के साथ चल देती है। जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, अगस्त ऋषि ने देखा, अरे दुनिया जिनके दर्शन करने के लिए तरसती है, बड़े बड़े संत ऋषि जो अपनी सारी उम्र जिनका भजन करने में, जिनकी तपस्या करने में निकाल देते हैं, लेकिन वो एक मिनट के लिए भी उनकी समाधि में नहीं आते, ऐसे प्रभु आज मेरे द्वार पर खड़े हैं। अरे प्रभु मैं धन्य हो गया जो आप मेरे द्वार पर आए। अरे आपने मुझसे कह दिया होता मैं आपके यहाँ चला आता, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया। यहाँ अगस्त ऋषि आरती का थाल लेकर के आए और भोले बाबा की आरती उतारने लगे। जैसे ही भोले बाबा की आरती करने लगे, यही सती मैया ने जब देखा तो अहंकार हो गया और जब अहंकार हो गया सोचने लगी, देखो हमारे स्वामी तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ है, तभी तो अगस्त ऋषि इनका इतना स्वागत कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं। अगर कोई श्रोता वक्ता का पूजन करे तब तो चल जाता है, लेकिन अगर वक्ता ही श्रोता का पूजन करने लगे, आश्चर्य की बात है ना। आज अगस्त ऋषि भगवान की आरती उतार रहे हैं। सती मैया को अभिमान आ गया, देखो मेरे स्वामी त्रिलोकीनाथ कथा को सुनाएगा। आज भोले बाबा कथा सुनते हैं, अगस्त ऋषि कथा सुनाते हैं। हमारे गोस्वामी की कहते सुनते ये रघुपति गुण गाथा रही गिरिनाथा कहती सुनत रघुपति गुण गाथा राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
गाथा कछु दिन